Recording in progress. हेलो सर। हेलो मैम। जय सर। हेलो सर। गुड इवनिंग अश्विनी सर। आदि सर भी, क्या बात है। और बताएं सर, कैसे हैं? बस सर, अभी तक तो अच्छे नहीं थे, आपके आने से अच्छे हो गए। क्या बात है, क्या बात है। आदि सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे सर हैं? सर सर, एक एक कंडीशन है सर, कैमरे पे आना पड़ेगा दोनों को सर। अरे सर, कैमरे पे लाओगे आप? अभी अगर सर आ अश्विनी सकते सर हैं ने, सर, आ सकते हैं सर, मैं नहीं सर रिक्वेस्ट कर काम तो सकता हूँ। ऐसे ये सब इस समय से परेशान घूम रहे हैं। क्या हुआ सर, सब बढ़िया। कुछ नहीं, बस काम काज चल रहा है, मैं कह रहा हूँ और कुछ नहीं हुआ। बस काम काज ही चल हम्म। रहा है बस आजकल। ओके। एट आप सुनाइए वर्क सर। फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम। आप सब बिल्कुल डिफरेंट ही लग रहे हैं आजकल आपके। सर अपने लोकेशन चेंज हुई इसलिए लुक चेंज हो गया। अच्छा, मैं तो एक बार कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा जयवीर सर दिख रहे हैं मुझे कि रजत सर दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहे थे। उस टाइम पे सर मुझे दाढ़ी हाँ, एकदम अलग लुक था। तो वही तो। इसलिए बोले, हाँ अभी लोकेशन चेंज हुई इसलिए लुक चेंज हो गया सर। सर कहाँ पर आ गए अभी? सर भोपाल से होम टाउन शिफ्ट कर गया था मैंने, हो गया। तो होम टाउन कहाँ पर आपका? होम टाउन अंबाला के पास, जगाधरी। अच्छा। यमुनानगर तो, जगाधरी हरियाणा। तो ठंडा होगा कस के वहाँ पर तो फिर। मस्त हाँ। ठंडा होगा। मस्त ठंडा सर, हीटर चल रहा है पास में, तब जाके बैठ पा अरे, रहे हैं। हम तो ये ऐसे ही पहने हुए जैकेट, पुणे में ठंडक तो नहीं है बट लेकिन वही है कि थोड़ा सा प्रिकॉशनरी पहन रखा है, ठंडा लग ना जाए बस। सर और हम्म। ठंड की बात आप किसके सामने कर रहे हैं अश्विनी सर। वो दिल्ली में बैठे हैं सर, सोचो। तो नहीं दिल्ली से। नहीं, दिल्ली में काफी ज्यादा है। सर मैं सभी दिल्ली। लोगों से एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन तो करवाया ही नहीं। आदि सर हैं, लास्ट बैच में हमारे साथ कैंडिडेट थे, एंड थर्ड AIR 3 ऑफ 2025 बैच, विद स्कोर ऑफ 197 था ना सर, 197 यस सर, आउट ऑफ 250। 197 है। वन ऑफ द बेस्ट। एंड द अनदर परफॉर्मर Ashwini sir, last batch, and working as a IT in tech sales in semiconductor technology and Delhi location. And Adi sir is in Simons में सर, लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है। शिनलर सर, शिनलर में। शिनलर में। शैंडलर शैंडलर में IP प्रोफेशनल इन शैंडलर। तो हमारे लास्ट बैच के दो बड़े दिग्गज। आपके साथ। जो नहीं थे, बस ये था सर, आप लोगों के साथ मिलकर के अच्छे से पढ़ाई हो गई थी। बस सर वही है बस। अरे सर,
सर वो तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके साथ पढ़ने का मौका मिला सर, ये आप बोलिए। अरे यार, आप सर एनपीटीएल सर टॉपर है सर, आप बताइए ये हर देखो, चीज में सर। आप पहुंच ही रहे हैं। अभी तो लोगे, हैं? तो लोगे दूध, अब तो आ गए। मैं देखता हूँ यार। चलिए सर, आपकी इजाजत हो सर, सेशन स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल सर, आप रहिए, हम लोग सुनने आए हैं बस। जी सर। चलिए, तो मैं क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेता हूँ। हम्म, देखिए आज के सेशन में हमें ये समझना है, हम देखिए ड्राफ्टिंग हमारी हो चुकी है, क्लेम्स कैसे लिखने हैं ये हम समझ चुके हैं। बट वो क्लेम्स, वो ड्राफ्टिंग जो 2024 और 25 का जो फॉर्मेट है डिस्क्रिप्शन का, देखिए जो हमने प्रैक्टिस किया है वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पे किया, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्शन गिवन होता था और हमें बस कॉपी पेस्ट करना होता। लेकिन 24 एंड 25 का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज है, जिसमें हमारे पास उतना ज्यादा ड्राफ्ट अवेलेबल नहीं है, डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। तो माइंड में क्वेश्चन आता कि सर कैसे करें इसको, अब इसको कैसे डिकोड करें, हमारे पास एज इट इज कॉपी पेस्ट का तो मटेरियल नहीं है ना। अब देखिए इसको कैसे करना है। देखिए स्पेसिफिकेशन जब हम लिख रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमें मालूम है। जो भी पार्ट है, मान लीजिए पार्ट टी, क्वेश्चन 11A, फॉर्म टू द पेटेंट्स एक्ट 1970 and the patents rules 2003, complete specification the section 10 रूल 13। देखिए ये हमारी ड्राफ्ट का स्ट्रक्चर है, ये हमें पता है स्पेसिफिकेशन का। इसके नीचे यहां पर आ जाएगा टाइटल, फिर हमारा ये आ जाएगा एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट में मैंने एक बॉक्स बना दिया। फिर इसके नीचे आ गया मेरा प्रीएम्बल। अब देखिए यहां पर मेजर हमें सबसे पहले बनाना है टाइटल। प्रीएम्बल का स्टेटमेंट हमें पता है दैट डिस्क्राइब इन स्पेसिफिकेशन द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब द मेंशन द बेस्ट मेथड टू इन विच इट इज टू बी परफॉर्म्ड। वो मैं नहीं लिख रहा हूं अभी, वो आप समझते हैं। अब देखिए 24 में जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चंस में प्रैक्टिस किया था कि शुरू की 2 से 3 लाइनें पढ़कर हम अपना टाइटल बना सकते, ठीक है। अब यहां पर अगर हमें टाइटल बनाना है तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, दिनेश सर। सर मुझे केवल 3 मिनट दीजिए, मैं इसमें आ रहा हूँ ट्रैक में। मेरा ओके, ना मोबाइल पर खुला है। जी 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 सर। रूबी मैम, Yes, sir. अब देखिए यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। Okay, sir. Problem statement. In many regions, air transport accessibility is hindered by the lack of adequate runway length. Remote areas or developing regions often having airstrips or airports with limited runway distances, restricting the type of aircraft that can operate effectively.
क्या यहाँ से हमें टाइटल मिल पा रहा है कुछ? यस सर। नहीं। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि मैंने कहा है इसलिए पहले 2 से 3 लाइन में टाइटल बनाना ही बनाना, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंशन की कोई बात ही नहीं हुई अभी तक। भाई, नया जो इन्वेंशन है उसकी कोई बात नहीं हुई है अभी इसमें, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से हमें आंसर नहीं मिलेगा, हमारा टाइटल नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो रूबी मैम? सभी लोग यस थम्स अप सर। दीजिए इस बात को। अब जो लाइन मैंने बोला था कि पहले 2 से 3 लाइंस में हमें टाइटल मिल जाएगा, वो यहाँ पे थोड़ा सा वैलिड क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट या चैलेंजेस में इन्वेंशन का कुछ नहीं बताया गया कि क्या नई इन्वेंशन पे काम हो रहा है। तो हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा कि जहां से इन्वेंशन की बात करेगा वहां से हमें टाइटल मिलेगा। क्या चैलेंजेस में मिल पाएगा क्या? नो सर, मे बी सॉल्यूशन में मे बी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, नो सर। सेफ्टी कंसर्न्स, नो सर। सॉल्यूशन ऑफर्ड, यस सर, काइंड ऑफ हाँ आई ये थिंक। मिल सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली कोई टेक्नोलॉजी होगी ना। यहां से अब शायद कुछ इन्वेंशन के बारे में अब ये बात करने वाला है, तो अब यहां से मुझे टाइटल निकालना पड़ेगा। पढ़िए मैम यहां से। The solution involves integrating rocket technology into aircraft to enable safe takeoff and landing on short runways. This approach enhances the aircraft's capabilities, addressing the challenges posed by limited runway lengths. बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां से मुझे टाइटल मिल पा रहा है। गौरव सर, यस सर। बताइए सर, क्या टाइटल बनाएंगे आप यहां से? ए रॉकेट टेक्नोलॉजी फॉर एयरक्राफ्ट। हम्म रॉकेट टेक्नोलॉजी इनटू एयरक्राफ्ट। यस सर। चलिए, ये एक टाइटल हो गया। और कोई टाइटल कुछ नया इसके अलावा? प्रदीप एच सर। तो सर ये बोल सकता है, और क्या? रनवे टेक्नोलॉजी, या फिर टेक्नोलॉजी सर फॉर रनवे। सर स्मार्ट रनवे सिस्टम। ओके, प्रदीप एच सर। Sir, rocket technology for the safe takeoff and short runways. हाँ ये भी हो सकता है, देखिए सही है, टाइटल कुछ भी बनाइए आप, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा बस वो जो इन्वेंशन की बात होने वाली है उसके अलाइनमेंट में ही बनाइए, है ना। बाकी देखिए, जो बात मैं बोलता हूँ टेक्निकली उसको वैल्यूएट नहीं किया जाएगा, वो आप ध्यान रखिए। तो उतना ज्यादा टेक्निकली नहीं घुसना है हमें। 4 से 5 शब्दों का, वर्ड्स का हमें टाइटल बनाना है और आगे बढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो हमें सामने से दिख रहा है, इंटीग्रेटिंग रॉकेट टेक्नोलॉजी इनटू एयरक्राफ्ट, बस सिंपल रखो, ज्यादा सोचना ही नहीं है। हाँ, हालांकि आपने जितने भी टाइटल्स बताए सब सही हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इनटू एयरक्राफ्ट्स, बस सिंपल, कुछ ज्यादा टेक्निकली एनालिसिस नहीं करना है। अब देखिए, इस तरह की जो ड्राफ्टिंग है ना, इसमें मेन चीज जो है वो है हमारा नेक्स्ट पेज पे आने वाला फील्ड ऑफ इन्वेंशन एंड बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन। फील्ड ऑफ इन्वेंशन, एक लाइन छोड़ेंगे, द प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू। अब चलो, अब वापिस ऊपर चलेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां से अगर मैं ये लिखना शुरू करूं
क्या ये मैं फील्ड ऑफ इन्वेंशन में लिख सकता हूं इजीली? हेलो, एनीबॉडी? नॉक यस सर। नॉक। है ना? अब देखिए, इस तरह की ड्राफ्टिंग में ना जो सबसे मेन चीज है वो है फील्ड ऑफ इन्वेंशन लिखना। उसके बाद जो हम बैकग्राउंड लिखते हैं, इतना अगर आपने लिख लिया बहुत आराम से, बाकी की ड्राफ्टिंग में कुछ नहीं है लिखने के लिए, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फील्ड ऑफ इन्वेंशन लिखिए और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कहां से मिलेगा? देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, चैलेंजेस, यही आपका क्या है? एक तो फील्ड ऑफ इन्वेंशन है, थोड़ा सा पार्ट इसमें से लीजिए चैलेंजेस, और आप यूज कर सकते हैं सेफ्टी कंसर्न, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये सब। ये आपका क्या आ गया? बैकग्राउंड में डाल दीजिए। सिंपल। लिखिए इसको सभी के सभी, अभी लिखिए सभी लोग, 5 मिनट में आपको दे रहा हूं, क्योंकि एक पेज लिखना है। 135 रूल क्या कहता है, साइना मैम? 135 एक पेज, 3 मार्क्स 5 मिनट्स। तो अगर एक पेज में लिख रहा हूं तो मुझे कितना समय चाहिए? 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में हम फील्ड ऑफ इन्वेंशन और बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन लिखकर ग्रुप में सबमिट करेंगे। सभी लोग ग्रुप में डालेंगे, पर्सनली नहीं। डालिए फटाफट, सभी लोग डालिए। रूबी मैम, प्रदीप सर, दिनेश सर, सारिका मैम, गौरव सर, संजोग सर, सभी लोग। सर वो सर मैं पेज अभी दिखाएंगे सर आप? अभी अभी ज्वाइन किया मैंने। मैं लिसन करता हूँ। मैं अभी फोन हाथ में लिया बहुत टाइम के बाद, तो पता चला कि क्लास चालू हो गया करके। मुझे लगा 9:30 का ही क्लास है। मैं जी सर। सुनता हूँ। रूबी मैम कुछ कह रहे थे? सर क्वेश्चन। हाँ सॉरी, क्वेश्चन। हाँ, ये लीजिए। सर, इसमें प्रेजेंट इन्वेंशन में सॉल्यूशन ऑफर्ड वाला नहीं जाएगा? सर जो लिखना है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखो। ओके। ये 2024 का क्वेश्चन है सर? जी सर। सर ये क्वेश्चन आपने व्हाट्सएप में भी डाल दिया क्या? नहीं सर, यहीं पर है बस। यहीं पर है ना? ओके ठीक है।
सर मैंने ग्रुप में सेंड किया। जी मैम, आपका आ गया। एंड सभी लोग सबमिट कीजिए। साइना मैम का आ गया। परफेक्ट। साइना मैम, यस सर। नीचे का स्पेस में ज्यादा लग रहा है, तो 3 लाइन से ज्यादा मत छोड़िए, ठीक है सर। है ना। 1 लाइन बढ़ा दीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है सर। गौरव सर ग्रुप में डालिए प्लीज। चलेगा। Sir, I got some disturbance. I have to rewrite it. I'll do it parallelly. सॉरी सर, मैं समझा नहीं। नहीं नहीं, मैं थोड़ा इधर बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया, मैं वापस कर लेता हूँ सर। थोड़ा मिस ओके हो गया ओके बीच में, ओके आज ओके 2 मिनट ओके, ही है। नो इशू सर, नो इशू। मैं ग्रुप में डाल दिया जी। जी सर। दिनेश सर आ गया। रूबी मैम, साइना मैम, गौरव सर, दिनेश सर। बाकी सभी लोग भी डाल दीजिए। ठीक है, लगभग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10 पार्टिसिपेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक मैं हो गया, दूसरे 3 ये, एक और ये, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद बैकग्राउंड के बाद क्या लिखना होता है सर हमको? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव। इसकी स्टार्टिंग द मेन objective of the invention is to achieve। ठीक है। अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो कि यहां से देखिए, सॉल्यूशन ऑफर्ड है, प्रिसाइज लैंडिंग है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। ये क्या है? ये चीजें हमारा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है, अगर आप समझे इस चीज को। तो टाइटल से समझ में आ जा रहा है, देखिए। Rockets are incorporated into aircraft to provide additional thrust during takeoff, reducing the ground roll required for liftoff। अब ये 3-4 पॉइंट्स हमको मिल गए ना, इसको लिखने के बाद
ये हमें पता है कि भैया ऑब्जेक्टिव पूरे पेज का होना चाहिए। अब इतना कंटेंट तो है नहीं हमारे पास। अब सिंपल सा काम हमें क्या करना है, कुछ नहीं सोचना है। देखिए यहाँ पे शुरू में 2 से 3 लाइनें हमने यहाँ से ले ली ड्राफ्ट में से, और जो हमने फील्ड ऑफ इन्वेंशन और जो बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन लिखा है उसकी अब इसकी जैसे शुरू की 2 लाइनें छोड़ दीजिए, तीसरी लाइन से इसको कॉपी पेस्ट दोबारा कर दीजिए उठा के यहाँ पे। जो भी आप इसके नीचे लिखने वाले हैं ना, जैसे ऑब्जेक्टिव में मैंने क्या लिखा, की कंपोनेंट रॉकेट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू टू अचीव एज रॉकेट्स आर इनकॉर्पोरेटेड into aircraft to provide extra thrust control क्या था, additional thrust during takeoff and landing to reduce, मेरा राइटिंग पे मत जाइएगा, अभी मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, टू रिड्यूस रनवे रोलिंग। ठीक है, आप चाहें तो इसमें ये भी लिख दीजिए शॉर्ट वे रन। ये देखिए जो लिखा है उसको एज इट इज लिखिए, शॉर्ट रनवे पोज सेफ्टी चैलेंज, पोज सेफ्टी चैलेंज challenge for conventional aircraft take off and landing। बस, अब इसके बाद आपने जो भी फील्ड ऑफ इन्वेंशन लिखा है उसकी शुरू की 2 लाइनें छोड़ दीजिए, तीसरी लाइन से उसको एज इट इज दोबारा इसके नीचे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। बस, आपका पूरा पेज आपको भरना है। मान लीजिए फील्ड ऑफ इन्वेंशन खत्म हो गया, पेज नहीं भरा, भैया बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन उठाओ, उसकी शुरू की 2 लाइनें स्किप करो, बाकी का पोर्शन कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दो, और तब तक लिखो जब तक यहां तक ये फिल ना हो जाए। ऊपर का पोर्शन चेंज करते चलो, नीचे का पोर्शन सेम करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। समरी, समरी की स्टार्टिंग होती है इन एन एस्पेक्ट ऑफ present invention, a system and a method to incorporate rocket technology into air। देखिए माइंड में ना एक भ्रम बना होता है कि यार ये वाला तो बड़ा मुश्किल है लिखना, इसको कैसे लिखेंगे यार, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है। लेकिन अभी आप एक चीज समझिए, मतलब जो अभी हमने जो अंडरस्टैंड किया, अब आप अगर 1-2 क्वेश्चन आप लिख लेना, आप एक चीज समझिएगा, बल्कि ये जो फॉर्मेट दिया गया है ये ज्यादा इजी है पुराने वाले से। क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत कम कंटेंट है, आपको पढ़ने में आपका ज्यादा टाइम जाएगा नहीं, छोटा इंफॉर्मेशन है, क्रक्स में चीजें बताई हैं, आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, तो बार बार पलट के देखना ही नहीं पड़ेगा आपको लिखने के लिए। इनटू एयरक्राफ्ट फॉर बेटर थ्रस्ट कंट्रोल while टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक है, 1-2 लाइन यहाँ पे डिफरेंट कर दो, जैसे ये लिखा दो यहाँ पे,
The solution involves integrating rocket technology, enable safe takeoff, landings. This approach enhances the aircraft capabilities, addressing the challenges imposed by limited runway lengths. ठीक है? Rocket assist in decelerating the aircraft during landing and reducing the necessary landing distance. ये सब लिखो, उसके अंदर बढ़ाते जाओ. अब जब आपने समरी लिख दिया, एक पेज का समरी लिखना है, उसके बाद आपका आ जाएगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. अब यहां पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना और भी ज्यादा आसान है. क्यों? क्योंकि भैया ड्राइंग तो हमें ही बनानी है बाद में. ठीक है? और बाद में ड्राइंग बनाएंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन हमें पता है क्या लिखना है. FIG1 कॉलम्स illustrated the schematic view of the rocket technology. बस सिंपल, फुल स्टॉप, खत्म. यहां से डिटेल डिस्क्रिप्शन. अब डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत इजी है भाई. हर लाइन ऊपर से उठाते जाओ, चिपकाते जाओ, उठाते जाओ, चिपकाते जाओ. ठीक है? इन मैनी रीजन्स यहां से शुरू करो, ये चिपकाओ, ये पूरा कॉपी पेस्ट कर दो डिटेल डिस्क्रिप्शन में. राजेश सर, जी सर. लास्ट जो आपने क्वेश्चन दिया था ना, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्राइंग में जो पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट्स, उनकी नंबरिंग थी, तो मैंने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्राइंग में नंबरिंग भी साथ में लिखी थी. बढ़िया तो सर. क्या लिखनी है पार्ट्स की नंबरिंग यहाँ पे भी, खाली क्लेम में लिखनी है? सर अगर लिख दी तो अच्छी बात, नहीं लिखी कोई दिक्कत नहीं. नहीं, अगर है तो लिख दें, हाँ हाँ, अवेलेबल है. मना नहीं है सर. लेकिन नहीं लिखा, मान लीजिए ध्यान नहीं गया, एंड टाइम प्रेशर में तब भी कोई बात नहीं ध्यान दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं. ठीक. कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. चलिए, अब सबका एक टास्क है. देखिए, यहां तक तो हो चुका है. 2024 तो ये क्वेश्चन तो हो गया. अब सबके लिए टास्क है ये 10B. ये मैं क्वेश्चन पेपर अभी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, हालांकि शायद कल किया भी था. 2024 का पेपर कल मैंने पोस्ट किया हुआ है. कर दो सर, दोबारा कर दो इसको. मैंने पिंग कर दिया उसको. अब इसका जो क्वेश्चन है 10B, 738 हुए हैं, 740 स्टार्ट कीजिए. 50 मिनट्स कंप्लीट कीजिए इसको. ग्रुप से क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, अगर आपके पास है पेपर, क्वेश्चन पेपर, तो अच्छी बात है. ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दिया है, वहां से उठाइए. 10B 740 स्टार्ट है, 50 मिनट्स यानी कि 28:30, 8:30 बजे कंप्लीट हो जाना चाहिए. कीजिए, सभी लोग स्टार्ट कीजिए. सर एब्स्ट्रैक्ट तक ना, लास्ट ड्राइंग बिल्कुल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में. सर मुझे बस एक चीज पूछनी है, जैसे क्लेम्स में हम नंबरिंग लिखते हैं सपोज, मत तो लिखिए, जब हम, ओके मत लिखिए. सर एक बार क्लेम्स का बता देंगे क्या? देखिए मैम, क्लेम्स में हमें टाइटल पता है, बॉडी पार्ट बनाना है ना. यस. अब ये देखिए, सिस्टम इंक्लूड्स वेरिएबल थ्रस्ट कंट्रोल, एडवांस्ड एवियोनिक्स फॉर प्रिसाइज अडेप्टेबल ऑपरेशन बेस्ड ऑन रनवे कंडीशंस. मिल गया. 2 बॉडी पार्ट मिल गया, एक डिपेंडेंट क्लेम मिल गया, हो गया काम. ठीक है सर. सर राजेश सर, जी सर. सर मैं 8 बजे शुरू करके 8:50 तक दे दूं?
आपकी मर्जी सर, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। कदम सर। कदम सर।
Recording in progress.
हेलो सर। जी मैम, सर मैंने भेज दिया। कंप्लीट एक कर ली बार थी चेक आपने? करेंगे? हाँ चेक करेंगे एक बार आप, मेरे को पता चल हाँ जाएगा क्या गलत। बिल्कुल, अभी के अभी करेंगे। सर मेरे को लगी 1 मिनट कम लगी, लाइक 2 मिनट। बहुत बढ़िया मैम, 50 मिनट में कंप्लीट हो गया। क्लेम बनाए है ना? आ, हाँ सर। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? जी। ये लोग mention तो कर- मेरे पेज भी थोड़े बड़े थे सर, लंबे पेज थे, मैं थोड़ा दिख रहा है पहले मैम, हो वो जाता। थोड़ा लंबे वाला रजिस्टर यूज किया आपने। हाँ। चलेगा। अब आप मुझे बताओ, ये वाला फॉर्मेट ज्यादा इजी है कि पिछले वाला ज्यादा इजी था लिखना? ये इजी है सर ज्यादा। है ना, क्योंकि कम है ना पढ़ने के लिए, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कम। हाँ सर, जल्दी मतलब जल्दी से हो जा रहा है, और छोटा जल्दी हम्म। दिखने में इजी है लाइक। बहुत बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी मैंने। ये यहाँ नहीं आता है, एप्लीकेंट नेम सिग्नेचर एब्स्ट्रैक्ट के नीचे नहीं आता है। ये आपने ज्यादा हाँ नीचे हाँ कर सर। दिया, ये थोड़ा ठीक है। ज्यादा नीचे हो गया। इसको यहाँ से ले आइए एटलीस्ट एक लाइन ऊपर, और यहाँ तक भरिए, तब जाके ये 150 को टच करेगा। ये अभी मैं काउंट करूंगा एक्चुअली ना तो सर 100 होगा ये। ये कितना, देखिए रूबी एक मैम, बार क्योंकि इसका सर एक मेरे स्ट्रैटेजी को लग समझिए। रहा है ऐसे बड़े नहीं। फिगर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आएगा, एप्लीकेंट नेम सिग्नेचर यहाँ नहीं आए। इसकी ट्रिक समझिए कि अच्छा। कहाँ तक लेके जाए कि 150 हो जाए। दो लाइनें हाँ छोड़ो नहीं आएगा सर नीचे वो। की, यहाँ लिखो जी। फिगर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ से हम्म। एक लाइन छोड़ो, यहाँ तक आना है, इसका मतलब इसको। और ये ऊपर से ज्यादा नीचे ले आए आप। इसके और इसके बीच में दो लाइनें मत छोड़िए, यहां से स्टार्ट कर दीजिए, हो जाएगा, ओके सर। 150 टच कर जाएगा। ठीक है सर। बहुत बढ़िया मैम, हम्म। एकदम शानदार। 4 3 4 8, 3 11 12 15 18 6 24 3 27, लो हो गया काम। और टाइमिंग भी आपका परफेक्ट जा रहा है, इसका मतलब आपका। हाँ पेज भी लंबे थे सर। बस, इसका मतलब आपने कंटेंट भरपूर ही लिखा है, कम तो नहीं लिखा है। जी सर। बहुत बढ़िया मैम। आप कर दीजिए मैम, लीव कर दीजिए। ओके थैंक यू सर। गौरव सर, आप ही बचे हैं सर बस। मेरा सर एब्स्ट्रैक्ट बाकी है। ठीक है सर, भेज दीजिए, फिर इवैल्यूएट करके मैं सेशन ऑफ करूँ। ठीक है सर, ठीक।